साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, कुछ लेटेस्ट जानकारी हैं विभिन्न चिट फंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के। देखा जाए, जमाकर्ता जहां अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, वहीं सरकार और सरकार की एजेंसी और अथॉरिटी ये अपनी ही धुन में अपने ही तरीके से कार्य कर रही हैं। जबकि देखा जाए, बहुत सारी कंपनी का पैसा ऑलरेडी सेबी के पास या ईडी के पास या अन्य एजेंसी और अथॉरिटी और सक्षम अधिकारी या कमेटी के पास ऑलरेडी है। लेकिन उन लोगों का पैसा, चाहे साईं प्रसाद का है, ठीक ठाक पैसा, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी, सेबी के पास ऑलरेडी है। लेकिन निवेशकों के भुगतान को लेकर के आज भी साईं प्रसाद के निवेशक दर दर भटक रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारी कंपनी हैं जिनकी प्रॉपर्टियाँ अटैच हो गई थी, लेकिन उनके निवेशक कार्यकर्ता परेशान हैं। और पुलिस एक अपनी ही धुन में जबरन धन वसूली, उन्हें तो कहते ना, जैसे शिकार टूट और बिल्ली का राज आ जाता, वो कहानी पुलिस की है कि कोई कंपनी या सोसाइटी डूबती है, बस ये जबरन धन वसूली पे एकदम से लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे थाना अध्यक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे चौकी इंचार्ज हैं कि केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से जो विक्टिम है, अपराध पीड़ित है, उनको न्याय न मिले, और बल्कि हमारी धन वसूली चलती रहे, और इसी फिराक में लगे रहते हैं। और इसका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव आने वाले समय में, चुनाव में, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि इन्हीं के सरकार और शासन सत्ता में ये सोसाइटी और कंपनियां भी बंद हो रही हैं, और धन वसूली का काम जो पुलिस प्रशासन है वो तेज़ी के साथ कर रहा है। लगातार कई जगह से शिकायतें आई कि 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपया जो है, इस तरह से धन वसूली थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज कर रहे हैं। आज भी बाराबंकी में एक एजेंट को बैठा रखा है कि जबरन लिखवाना, जबरन उनसे पैसा लेना, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा जो मूल संगठन का उद्देश्य है, ठग मुक्त, बेईमान मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, राज्य और जिला स्थापित करवाना है। इसमें ठग टाइप के जो अधिकारी हैं, हम ये नहीं कहते संपूर्ण पुलिस विभाग करप्ट है, लेकिन ज़्यादातर करप्शन का काम, जबरन धन वसूली का काम और धन उगाही, ये तेजी इनके, बल्कि सरकारी विभाग में देखा जाए लगभग करप्शन पूरी तरह से व्याप्त है। गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है। और हम बार बार कहते हैं कि जब इतनी सरकार की एजेंसी और अथॉरिटी हैं, रजिस्टर्ड कर रहे, अगर सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार से, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि मंत्रालय भारत सरकार से, राज्य के जो है जो रजिस्ट्रार है उनके माध्यम से हो रही है, आरओसी रजिस्टर कर, इसी तरह से इनकी बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी हैं जो इनको रजिस्टर्ड करती हैं, और बाद में कहीं ना कहीं इनसे अच्छा धन रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती हैं, जीएसटी लेती हैं, टैक्स लेती, सब तरह के लाभ ये ले लेती हैं। और उसके बाद में जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो पीड़ित हैं, इनके धन को, जो बड़ी मेहनत और परिश्रम से पैसा कमाया है, इनके धन को सुरक्षित करने के लिए ना तो सरकार के पास कोई पॉलिसी है, ना इनकी एजेंसी के पास कोई पॉलिसी। केवल मूर्ख बनाना, 100% निवेशकों को केवल मूर्ख बनाना, चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे पल्स हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे साई प्रकाश हो, चाहे साई प्रसाद हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे राधा माधव, चाहे फ्यूचर मेकर हो, या सोशल विजन हो, या बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, अच्छे विजन, अलास्का, बहुत सारी ऐसी कंपनी और सोसाइटियाँ, शागा ग्रुप की 7 सोसाइटी है, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये बहुत सारी। अब आपके पास सेबी, आपके पास है ईडी, आपके पास है सीबीआई, आपके पास है क्राइम ब्रांच, आपके पास है पुलिस विभाग, यानी ये सारी जांच एजेंसी आपके पास है। ये कहाँ चली जाती हैं? ये कहाँ सो रही हैं? हिंदुस्तान के नागरिक लगातार इन कंपनी और सोसाइटी जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, जिनसे टैक्स, जीएसटी सब कुछ सरकार ले रही है, और आम नागरिक का धन लूटा जा रहा है, आखिर ये एजेंसियां कहाँ चली जाती हैं? इससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी मिली हुई है, इनकी अथॉरिटी भी मिली हुई है, इनकी एजेंसियां भी मिली हुई हैं,
और आखिरी में मरता कौन है? निवेशक, जमाकर्ता और कार्यकर्ता। कार्यकर्ता वो जो कि निचले स्तर पे हैं, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, वो जो ईमानदारी के साथ काम किए हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है, उनका वो उत्पीड़न हो रहा उनके साथ। आज देखा जाए, हमारे पास वीडियो आया है बनारस का है, सोनभद्र का, जहाँ पे रात में 9 बजे एजेंट के घर पे जाके कुछ दबंग निवेशकों ने, जो गुंडा टाइप के हैं और उनका प्रशासन में अच्छी पकड़ है, उनके घर जा कर के उनको मारा पीटा, उनसे बड़ी अभद्र, उनके बच्चे के साथ, उनके परिवार के साथ उनका उत्पीड़न और शोषण किया गया। लेकिन उनकी न तो कोई FIR लिखी गई, न उनके कोई खिलाफ कार्रवाई हुई, और बल्कि बहुत सारे एजेंटों के गाड़ियां तक छीन ली गई हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा, पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार उस कुंभकर्ण की नींद में सो रही। इसका परिणाम इस बार जिस तरह लोकसभा में बीजेपी ने इस परिणाम को भोगा है, आने वाले समय में जो राज्य के चुनाव होंगे, इसके दुष्परिणाम और इसका रिएक्शन, जैसे झारखंड में भाजपा सत्ता से दूर रही, उसी तरह बिहार में भी इसके परिणाम दिखेंगे। और आने वाले समय में सन 2027 में जिस तरह यूपी के अंदर देखा जाए, सारे थानों में तो नहीं, सारे कोतवालियों में नहीं, बहुत सारी जगह पे हमारी बात होती है, कुछ अच्छे अधिकारी हैं, सुनते हैं और वो भी चीज़ों को समझते और समझाते हैं। लेकिन इनके ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो करप्ट हैं, वो बस धन उगाही, फर्जी मुकदमा, अगर पैसा नहीं दोगे फर्जी मुकदमा लगा देंगे, धमकाते हैं, धमका के जबरन लिखवा ले। ऐसे सैकड़ों लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं जिस पे जबरन पुलिस ने थाने में बुला के धमका के तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारा जीवन तबाह कर देंगे, तुम्हारा जीवन नर्क बना देंगे, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा कर देंगे। इस तरह धमका करके जबरन धन वसूली, एजेंटों के साथ उत्पीड़न और उनका शोषण हो रहा है। और सरकार हमारी बहुत सारे प्रार्थना पत्र हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, अन्य बहुत सारे मंत्री और सांसदों को पत्र लिख सके हैं, लेकिन ये भी केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। 1% आप पत्र किस चीज़ का लिख रहे हो, इनके अधिकारी जवाब क्या दे रहे हैं। जितने भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे देख लो, आपने कुछ और मांगा, ये भेज कुछ और, तुमने प्रार्थना पत्र किसी और चीज़ के लिए दिया, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। जैसे अनपढ़ गंवार टाइप के इनके अधिकारी हैं, पढ़े लिखे नहीं, या जानबूझकर केवल गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ भी होता है। और केवल अपने लोगों को ये मलाई खाने के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सख्त है हमारे मुख्यमंत्री। अरे भाई, कहते कि वो देखिए, वो साइंस सिटी का कौन, इनका योगी जी का बड़ा खास था, आखिरी में पता लगा उससे करोड़ों लेन देन तो साइंस सिटी कंपनी के उससे और इसकी उससे सोसाइटी से हुआ। क्या है ये? सब मिले जुले हुए हैं, कहने को कहते हैं माननीय, हो सकता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ना हो, वो ठीक है, ईमानदार हो, लेकिन इनका जो अधिकारी है, इनके साथ जो खास हैं, इनकी स्थिति, आज आम नागरिक क्यों गरीब होता जा रहा है। और ये ठगों को बचाने वाले सत्ता में बैठे लोग, इनके अधिकारी, आए दिन इनकी संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं, यदा कदा कहीं कहीं पकड़े जाते हैं। और ज़्यादातर ये ठग और भ्रष्टाचारी, करप्शन करने वाले फल फूल रहे हैं। और सरकार की देख रेख में ठगों के सर्वनाश के लिए जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 बना था, जिसमें प्रावधान था कि जो भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मार्केट में चल रही है उन्हें प्रतिबंधित करना, और साथ में निवेशकों के भुगतान को लेकर के सक्षम अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा जो सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसके माध्यम से आवेदन लेके पुनर्भुगतान कराना एक समय में। लेकिन इनके सक्षम अधिकारी, इनकी एजेंसी, इनकी अथॉरिटी कैसे निवेशकों के हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि इन्हीं में लोगों से मिले हुए ठग हैं, और ज़्यादातर इन्हीं लोगों अपने लोग हैं जो कि योजनाबद्ध तरीके से आम नागरिक को लूट रहे हैं। आने वाले समय में अगर भुगतान चाहते हो तो एकजुट होना होगा। लीगल प्रोसेस में हम कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में आप आंदोलन में शामिल हो, एकजुट हो करके। अगर इन लोगों ने सन 2000 जो ये आपका 25 चल रहा, और इसमें अगर इन्होंने भुगतान सुनिश्चित नहीं कराया, तो ये तय है कि 26-27 सरकार में सत्ता में बैठे हुए जहाँ जिन राज्यों में इन्हें, हर जहाँ चुनाव होगा,
इन्हें सत्ता विमुख किया जाएगा। निवेशकों की हितों की रक्षा और भुगतान के लिए एकजुट होना जरूरी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।